मुझे रामलीला ग्राउंड पहुंचना है। लाठी चल सकती है, लाठी चले, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे बहरहाल जाना है। गोली चला सकते हो, गोली चलाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हक के लिए जीने और मरने वाले लोग हैं। गिरफ्तार करने से अगर तुम्हारा काम चलता है, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो ऐलान किया है उससे इंशाअल्लाह एक कदम भी पीछे हटाने के लिए मैं तैयार नहीं। अगरचे पुलिस ने हमारी परमिशन को रद्द किया है, लेकिन हमने जो ऐलान किया था, हम बहरहाल रामलीला ग्राउंड पहुंचेंगे। कि अंदर अंदर जो लावा पनप रहा है, किसी सूरत से उसको निकाला जाए, वरना किसी वक्त ये विस्फोटक स्थिति बन सकती है। क्योंकि एक पक्ष को खुली छूट है, वो जो चाहे कह सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। बाकी तमाम लोगों को परमिशन वो लोग मांगते भी हैं या नहीं मांगते हैं, मुझे पता नहीं। हमने जो 24 तारीख का ऐलान किया था, पिछले महीने की 28 तारीख को हमें परमिशन दी गई थी दिल्ली पुलिस की जानिब से, और इस दौरान हमारे लोगों ने, हमने बहुत मेहनतें की, लोगों को समझाने का काम किया, अखराजात करते रहे, और ख़ास तौर से ये बताया गया कि लोगों को अमन और शांति के साथ आना है और सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान की तरह आना है। कानून के दायरे में रहना है, कानून किसी भी कीमत पर अपने हाथ में नहीं लेना है। लेकिन ऐन वक्त पे मेरी परमिशन कैंसिल कर दी गई। अब इतने अखराजात, इतनी मेहनतें, उनको सब्र किया जा सकता है, लेकिन लोगों के जो जज्बात हैं, लोग जो अपने गम गुस्से का इजहार करना चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि अंदर अंदर जो लावा पनप रहा है, किसी सूरत से उसको निकाला जाए, वरना किसी वक्त ये विस्फोटक स्थिति बन सकती है। क्योंकि एक पक्ष को खुली छूट है, वो जो चाहे कह सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। बाकी तमाम लोगों को परमिशन वो लोग मांगते भी हैं या नहीं मांगते हैं, मुझे पता नहीं। उनके प्रोग्राम होते हैं और उनमें जहर उगला जाता है, नफ़रतों का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। और हम जो अमन पसंद लोग हैं, जो अपने देश की बात करते हैं, एकता और भाईचारे की बात करते हैं, उनकी परमिशन को इस तरह रद्द कर दिया जाता है। ये मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या है, और हुकूमत ख़ास तौर से पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहती है कि हुकूमत मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम कर रही है। जिस तरह एक रहो सेफ रहो वाला नारा उनका आया, और उसके साथ जो पोस्टर आया जिसमें सभी धर्मों की और सभी बिरादरियों की दाढ़ियाँ, टोपियाँ, पगड़ियाँ थीं, मुसलमानों के अलावा, तो वो ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि हुकूमत, जिसको सबको साथ लेकर चलना चाहिए, वो ये काम कर रही है। ये हमारे देश के लिए बहुत ख़तरनाक बात है। तो इस वक्त मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अपने लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, अपने संविधान की हिफाजत के लिए हमने जो ऐलान किया था, अगरचे पुलिस ने हमारी परमिशन को रद्द किया है, लेकिन हमने जो ऐलान किया था, हम बहरहाल रामलीला ग्राउंड पहुंचेंगे। और तमाम लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि जिन लोगों ने रामलीला ग्राउंड पहुंचने का इरादा किया है, वो अपने उस इरादे पर कायम रहें। तमाम लोगों को रामलीला ग्राउंड पहुंचना है, लेकिन कानून किसी भी हालत में अपने हाथ में नहीं लेना है। पुलिस से मज़ाहमत बिल्कुल नहीं करनी है। पुलिस जहां रोके वहीं पर रुक जाएं, वहीं पर बैठ जाएं,
और 5 बजे तक का टाइम मैंने मांगा है। 5 बजे तक वहाँ बैठकर दुरूद शरीफ का विर्द करते रहें और 5 बजे के बाद अपने घर उसी अमन और शांति के साथ वापस चले जाएं। पुलिस ने मेरे साथ जो ज़्यादती की है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पुलिस की अपनी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी सरकार की है। अंग्रेज़ों का बनाया हुआ पुलिस मैनुअल आज तक वर्क कर रहा है। उस वक्त अंग्रेज़ों की पुलिस हिंदुस्तानियों पर, देश प्रेमियों पर लाठियाँ चलाया करती थी, गोलियाँ चलाया करती थी, और तब से आज तक पुलिस का यही रवैया है कि सच्चे हिंदुस्तानियों पर, देश प्रेमियों पर लाठियाँ और गोलियाँ चलाई जाती हैं। जब तक पुलिस का नया मैनुअल जो बनाया जाना चाहिए वो नहीं बनाया जाएगा, इसी तरह देश प्रेमियों पर हमले होते रहेंगे और देश प्रेमियों के साथ ज़्यादती होती रहेगी। हम अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी हम पुलिस के जुल्म और सितम का शिकार थे जो अंग्रेज़ों की पुलिस थी। आज भी हम पुलिस के जुल्म और सितम का शिकार हैं, लेकिन पुलिस से हमें कोई शिकायत इसलिए नहीं है कि हुकूमत बेईमान है और हुकूमत ये ज़्यादती सच्चे हिंदुस्तानी जो अपने देश से प्यार करने वाले लोग हैं उन पर लाठी चलवाने का काम करती है, उन पर गोली चलवाने का काम करती है। तो इस वक्त जो नया धर्म दीन इलाही शुरू किया था, तो तमाम जो हमारे धर्मगुरु थे उस वक्त उन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और उनकी उस कोशिश को नाकाम किया। मैं समझता हूँ तारीख़ ने इस वक्त अपने आप को दोहराया है। चारों शंकराचार्यों ने ये जो नया हिंदुत्व राइज करने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। मंदिरों में प्रसाद के नाम पर अगर गाय की चर्बी खिलाई जा रही है, इससे बड़ा धर्म में मतलब किसी का धर्म भ्रष्ट करने का काम धर्म के नाम पर हो रहा है। तो सरकार को ये चाहिए कि धर्म का काम धार्मिक लोगों के हाथ में रहने दें। मस्जिद हमारे उलमा देखेंगे, हमारे अइम्मा देखेंगे, मंदिर उधर के धर्मगुरु, उधर के पुजारी हजरात के हाथ में उसका इंतज़ाम रहना चाहिए। सरकार का काम देश चलाने का है, धर्म में मदाखलत करने का काम सरकार का नहीं है। और